जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सब कैसे हो? स्वागत है आपका हमारे चैनल में। देवशयनी एकादशी, पद्मा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सुनिए कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा उसके व्रत की विधि क्या है, सो कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, यही प्रश्न एक समय नारद जी ने भी ब्रह्मा जी से किया था। तब उन्होंने कहा था कि हे नारद जी, आपने इन कलयुग जीवों के उद्धार हेतु यह प्रश्न बहुत उत्तम किया है, क्योंकि एकादशी का व्रत सबसे उत्तम है। इसके प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसका नाम देवशयनी एकादशी है, जिसे कोई कोई पद्मा एकादशी भी कहते हैं। इसके विषय में मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, जिससे सुनने से सूर्यवंशी राजा महर्षि, महान धाता, सत्यवादी, महान प्रतापी और चक्रवर्ती राजा था। उसकी प्रजा समस्त धन धान्य से परिपूर्ण थी और सुखपूर्वक रहती थी। उसके शासनकाल में कभी अकाल नहीं पड़ा। एक देव योग से उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई, जिसके कारण दुर्भिक्ष पड़ने लगा। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुख पाने लगी। इस बीच प्रजनों ने राजा से पास जाकर कहा, प्रार्थना की, हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का सुख मुख्य कारण वर्षा है, क्योंकि वर्षा न होने के कारण देश में दुर्भिक्ष पड़ गया है, जिसके कारण प्रजा मर रही है। हे नारद, अब कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे हम लोगों के इस दुख का निवारण हो जाए। महान दाता ने कहा, आप सत्य कहते हैं। वर्षा न होने के कारण आप सब लोग दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैं आप लोगों के दुख को दूर करने का कोई भरपूर यत्न कर रहा हूँ। इस प्रकार कहकर राजा महानदाता कुछ मुख्य आदमियों के साथ देव मंदिर में जाकर पूजन कर वन की ओर चला गया। वहाँ पर अनेक ऋषि मुनियों के आश्रम को देखता हुआ अत्यंत प्रसन्न ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि आश्रम पर पहुँचा। राजा अपने अश्व से उतरकर मुनि के आश्रम में गया। तब वह मुनि अपने नित्य क्रम में निवृत्त हुए थे। राजा ने उन्हें प्रणाम किया तो मुनि ने कहा, आशीर्वाद देकर, राजन, आप आपकी प्रजा सकुशल पूर्वक हैं। कहिए, आपका कैसे आना हुआ, किस प्रयोजन से? महान दाता ने कहा, हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भारी दुर्भिक्ष अकाल पड़ गया है, जिससे मेरी प्रजा महान दुखों का भोग भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा कष्ट पाती है। मेरा अनुमान है कि मैं धर्म अनुसार ही राज्य करता हूँ, फिर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ने का क्या कारण है? अतः राजा के कष्टों को दूर करने के लिए कोई उपाय बतलाएं। ऋषि ने कहा, हे राजन, यह सतयुग से सब युगों से श्रेष्ठ युग है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं और धर्म की सबसे अधिक उन्नति है युग। इस युग में ब्राह्मणों का वेद पढ़ना, तपस्या करनी चाहिए। किंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है, इसी कारण से यह सब हो रहा है। यदि आप अकाल को दूर करना चाहते हैं तो उस शूद्र को मार दीजिए। राजा ने कहा, हे मुनि, यह तो अधर्म है। मैं इस निरपराध शूद्र को नहीं मार सकता हूँ। ऋषि ने कहा, यदि तुम यही चाहते हो तो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी, जिससे आपकी प्रजा को सुख और सभी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। तब मुनि ने वचन मानकर राजा अपने नगर को लौट आया और जिस प्रकार कहा था उसी प्रकार से पद्मा एकादशी के व्रत को किया, और उस व्रत के प्रभाव से राजा के राज्य में बहुत वर्षा हुई और सब प्रजा सुखद पूर्वक रहने लगी। यह व्रत सभी को करना चाहिए। इसके करने से इस लोक में
इस लोक में मुक्ति मिलती है। उसकी कथा के सुनने से, कहने से, पढ़ने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और चतुर्मास व्रत भी इसी एकादशी से प्रारंभ होता है। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, भगवान विष्णु का शयन इसी एकादशी व्रत से प्रारंभ होता है, वह सब कृपा करके कहिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, मैं आपको विष्णु शयन तथा चतुर्मास व्रत की विधि कहता हूँ, जिससे सुनकर आपको कर्क राशि वाले सूर्य नारायण हो तब विष्णु भगवान को शयन कराना चाहिए। सूर्य जब तुला राशि में प्रवेश करें तब विष्णु भगवान को उठाना चाहिए। मल अधिक मास में यह सब इस प्रकार से किया जाता है। देवशयनी पद्मा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करके उसी दिन विष्णु भगवान की प्रतिमा बनाकर चतुर्मास व्रत का नियम लेना चाहिए। इससे प्रथम उस प्रतिमा को स्नान करवाएं, श्वेत वस्त्र, सफ़ेद वस्त्र धारण करवाएं, तकियादार सैया पर शयन करवाएं। तत्पश्चात धूप, दीप, नैवेद्य, फूल आदि से पूजा करें। भगवान का पूजन शास्त्र ज्ञाता ब्राह्मणों के द्वारा करवाएं। तत्पश्चात प्रार्थना करके, हे प्रभु, मैंने आपको शयन करवाया है, आपके शयन से समस्त विश्व सो जाता है। हे प्रभु, आप जब तक शयन करें तब तक मेरे इस चतुर्मास व्रत को निर्विघ्न रखें। इस प्रकार शुद्ध मनोभावना से स्तुति करके चतुर्मास दातुन आदि के नियमों का ग्रहण करना चाहिए। विष्णु भगवान के व्रत को प्रारंभ करने के लिए 5 रात का वर्णन है। देव शयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक चतुर्मास व्रत को पालन करना चाहिए। द्वादशी, अष्टमी, पूर्णमासी या संक्रांति को व्रत प्रारंभ करना चाहिए और कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी को समाप्त करना चाहिए। जो लोग इस व्रत को प्रतिवर्ष करते हैं वह सूर्य के समान देव विमान में बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। हे नरेंद्र, अब आप इसका पृथक कार्यक फल स्मरण करें। जो मनुष्य देवालय में रंगीन बेल बूटे अंकित करता है वह 7 जन्म तक ब्राह्मण होता है। जो चतुर्मास में विष्णु भगवान को दूध, दही, शहद, घी, मिश्री के द्वारा भोग लगाता है अथवा पंचामृत के द्वारा स्नान करवाता है, वह वैभव प्राप्त कर सुख भोगता है। जो पुरुष स्वर्ण भूमि आदि का दान करता है वह स्वर्ग में इंद्र के समान रहता है। जो धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प आदि से पूजा करता है वह इंद्र लोक में अक्षय सुख भोगता है। जो लोग चतुर्मास में नियमित तुलसी दल भगवान को अर्पित करता है, यह स्वर्ग की तुलसी अर्पित करता है, वह स्वर्ग के विमान पर सवार होकर स्वर्ग जाता है। जो धूप दीप से तुलसी विष्णु की पूजा करता है वह अत्यंत संपत्ति पाता है। जो चतुर्मास में नियमित रूप से अक्षत वृक्ष की विष्णु की पूजा करता है वह विष्णु लोक को पाता है। चतुर्मास में जो पुरुष संध्या के समय देवी देवताओं तथा ब्राह्मणों का दीपदान करते हैं वह विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य भगवान का चरणामृत भक्ति पूर्वक लेते हैं वह संसार के आवागमन रूप से चक्कर से छूट जाते हैं। जो देव स्थल पर देव स्थान पे गायत्री मंत्र का जाप करते हैं नित्य 108 बार, वह किसी प्रकार के पाप से लिप्त नहीं होते। जो मनुष्य चतुर्मास के नियमों का पालन करता है, उनकी कथा सुनता है, भगवान ठाकुर जी का ध्यान करता है, विष्णु भगवान का ध्यान करता है, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जय हो ठाकुर जी महाराज की जय हो।